जिसका मुझे था इंतजार, आखिर वो घड़ी आ गई आ गई। कुछ ही घंटों के बाद मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ही घंटों के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपका हिंदी का पेपर लगा हुआ है। क्या है? हिंदी का पेपर लगा हुआ है और इसका कोड क्या है? 801 एचएफ। 801 एचएफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखना यहाँ से भी फंसने वाले हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी फंसने वाले हैं। इसका पूरा सोल्यूशन आप बिल्कुल अंत तक देखना। आप इसका पूरा सोल्यूशन बिल्कुल अंत तक देखना, मेरे साथ साथ देखना, जिससे कि आप अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए तो आप बिल्कुल कुछ ही घंटों के बाद, आप हिंदी के पेपर है तो उसको पूरा का पूरा करके आएंगे और नंबर भी अपना 60 में 60 प्लस लेकर आएंगे, 60 प्लस लेकर आएंगे। सबसे पहले क्या है, आपको देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये एडमिट कार्ड आपको मिल गया होगा। आप बच्चों को एडमिट कार्ड यहाँ पर मिल गया होगा, तो एडमिट कार्ड से अपना यहाँ पर अनुकुमार नंबर और यहाँ पर अपना नाम बिल्कुल अच्छे से भर देंगे। ठीक है, अपना नाम अच्छे से भर देंगे। और देखो समय क्या, आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। यहाँ पे पूर्णांक कितना होगा? 70 नंबर का यहाँ पर होगा। पूर्णांक जो होगा बेटा आपका 70 नंबर का होगा। पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, एक करके लास्ट तक जुड़े रहना और देखते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एचएफ कोड का। ठीक है, बहुत जगह देखा होगा आपने सोल्यूशन, पर मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो निर्देश क्या है, 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को पेपर को पढ़ने के लिए दी जाएंगे। पेपर जैसे मिल जाए आप उसको सॉल्व मत करने लगना, एकदम उसको अच्छे से एकदम पूरा बिल्कुल शांति तरीके से पेपर को पढ़ना, उसके बाद फिर सॉल्व करना। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंड आ होगा और खंड क्या होगा, खंड क्या होगा, खंड बा होगा। ये 2 आपके खंड वहां पर दिए जाएंगे, ये 2 खंड आपके वहां पर होंगे, खंड आ और बा। तीसरा पॉइंट क्या, खंड एक आ में 1 अंक के बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उसको आपको ओएमआर सीट में भरना है। ठीक है, आप उसको ओएमआर सीट में भरेंगे। इसमें ओएमआर सीट में क्या है, ये आपकी ओएमआर सीट है, इसमें आप भरेंगे अच्छे से। कैसे बनना है क्या है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके आप सभी लोग देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर डली है। उसके बाद क्या है, खंड आ में प्रत्येक प्रत्येक का निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर कर पत्रिका पर ही उत्तर दिखे। ओएमआर पर पत्रिका पर देने के पश्चात उसे कट पिट नहीं करना है। ये आप ओएमआर है आपकी, इसमें ये नहीं कि आपने उत्तर दे दिया फिर आपने इसको एकदम ऐसे कर दिया, सब कट कर दिया, ये आपको नहीं करना है। कट्टे मट्टम बिल्कुल नहीं करना, कट पिट बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भर गया सो भर गया। ठीक है, जो भर गया सो भर गया, वो आपको फिर कट पिट नहीं करना है। प्रश्न संख्या 5, 5वां पॉइंट है, प्रश्न के अंक उसके प्रमुख अंकित हैं। प्रश्न बा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। उसका 7वां पॉइंट है, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। अब देखो आगे क्या है, खंड आपका आएगा, क्या है बेटा आएगा, ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यहाँ से 20 नंबर आपके ओएमआर आएंगे, क्या आएंगे, 20 नंबर आपके ओएमआर में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपका है क्या है, शुक्ल युग के सतत आलोचक एवं निबंधकार हैं, तो कौन है इसका, इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, तो कौन हो जाएगा, एक कथन आपका क्या होगा, आने की आपके 3 जो कथन होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे, और एक कथन क्या होगा आपका सही होगा, तो उसको ढूंढ के लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका ध्रुव ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा है, नहीं है भैया, नहीं है। क्या है आपका, ये नहीं है। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विद्या की रचना है, हाँ भैया यही है। ठीक है, इसका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, भाव विलास के रचनाकार हैं, भाव विलास के रचनाकार हैं, तो कौन हो जाएगा, देव है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, मथुरा नाथ शुक्ल है। ये 4 वाला 2 बार हो गया। ठीक है, 4 वाला 2 हो गया, इसको आप करेंगे नहीं। अब देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या आपकी क्या आएगा, 5वां आएगा, रूस में 25 मास याताव्रत के लेखक है तो कौन है, राहुल सांकृत्यानन, राहुल सांकृत्यानन है। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 6 है, भूषण की कल शाखा के कवि है, भूषण की कल शाखा के कवि हैं, तो इसके बेटा कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा रीतिकाल। कौन हो जाएगा, रीतिकाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां है, निम्न में से प्रगतिवादी युग की विशेषताएं कौन सी हैं, निम्न में से प्रगतिवादी युग की विशेषताएं कौन सी हैं, तो कौन सी हो जाएगी, इसका हो जाएगा का और खा, का और खा, यानी ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, का और खा इसका राइट ऑप्शन सही है। अब देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 8 है आपका, प्रश्न संख्या 8, संकेत महाकाव्य की रचना किसने की, संकेत महाकाव्य की रचना किसने की, मैथिली शरण गुप्त ने की, मैथिली शरण गुप्त ने की। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से छायावाद युग की विशेषता कौन सी है, तो कौन सी, इसमें 9वें जो हो जाएगा आपका घा हो जाएगा, क्या, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है,
सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना है। तो कौन है? राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। प्रश्न संख्या 11 है। अब यहाँ से बेटा आपकी क्या चालू होगी? व्याकरण चालू होगी। क्या होगी? व्याकरण आपको करना पड़ेगा। व्याकरण जो होगी वो आपकी 10 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? 10 मार्क्स की आएगी। यहाँ पर गद्य के आते हैं 5, ऊपर जो हमने 10 तक कर दिए, गद्य के 5 आएंगे और पद के 5 आपके बहुविकल्प आते हैं। 5 ये हो गए और 10 नंबर यहाँ से हो गए। ऐसे 20 नंबर का आपका पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है। मड़ी खोए भुजंग सी जन्नी फंसा फटक रही थी, शीश आंधी आज बनाकर मुझको पिया न्याय, तुमने जगदीश। तो क्या हो जाएगा? 11 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करोड़ रस में। क्या है? करोड़ रस में रस पूछा गया है। रूप सी तेरा धन केस पास में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। 13 नंबर है। सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती है आपकी 13 होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है। जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप समान हो गया। रचना के आधार पर वाक्य में भेद है। रचना के आधार पर वाक्य में भेद है। तो कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा बेटा हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका क्या आ जाएगा? प्रश्न संख्या आपका 15 आएगा। क्या आएगा? आपका 15 आएगा प्रश्न संख्या। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की। सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की। वाक्य में कर्मवाच है। वाक्य में कर्मवाच है। तो क्या हो जाएगा? सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। इसको सही तरीके से लिख के ऐसे लिखना है। प्रश्न संख्या 16 है। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अवकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा अव्यय पद से। किससे? अव्यय पद से। 17 नंबर है। शुभाशुभ में कौन सा समास है? शुभाशुभ में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा बहुभी। क्या हो जाएगा? बहुभी। प्रश्न संख्या 18 है। श्री हरिप्रिया रामा किसके पर्यायवाची है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा। क्या बेटा हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु। देखो अनु है इसमें। 20 नंबर देखेंगे। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है। तो कौन हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा युष्मत। युष्मत। ऐसे आप करोगे तो बिल्कुल 20 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको कुछ घंटों के बाद आपके पेपर में इसी प्रकार से आने वाले हैं। अब देखते हैं खंड आएगा यानी वर्णनात्मक होगा। ये 50 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इसको कॉपी में बढ़िया एकदम कॉपी में एकदम राइटिंग एकदम बना के एकदम लिख के आएंगे तो नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है। कॉपी अगर आपने देखी लिखना कैसे लिखें तो मेरे यूट्यूब पर पढ़िए, वहां पर जाके अभी फटाफट देख लीजिए जाके तुरंत जैसे वीडियो खत्म हो। अब देखते हैं आगे 19 नंबर क्या है। यानी कि आप क्या वर्णनात्मक में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 6 नंबर होगा। आपसे दो गद्यांश पूछ लेंगे। पहला ये गद्यांश है, दूसरा ये गद्यांश है। इन दो में से आप कोई भी एक दे सकते हो। हर एक गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न लगे होंगे। आ बा सा यानी कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखा वाला जो भाग दिख रहा है इसकी व्याख्या करेंगे। 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है तो इसका आप उत्तर लिख दें। इसको भी आपको ढूंढ के इसी से लिखना है। ठीक है। इसी से आपको लिखना है। अब ये क्या हो गया? अब आते हैं आप अब आगे आएंगे। अब यहाँ पे देखो ये सॉल्व किया गया रेखा की व्याख्या इस तरीके से। अब देखो क्या है? अब ये खा देखो क्या दिया? खा। अब ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका क्या है? दूसरा आएगा। निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। 2 आपके पदांशों के पहला पदांश ये दिया गया है और दूसरा पदांश क्या है बेटा? दूसरा पदांश आपका ये दिया गया है। ठीक है। दूसरा पदांश आपका ये दिया गया है। इन दो में से आपको कोई एक करना है। ठीक है। इन दो में से आपको कोई एक करना है। तो देखो यहाँ पर क्या पहले संदर्भ करना है। पहला नंबर क्या? प्रस्तुत पदांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। काव्य सौंदर्य का भी स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर ये हो जाएगा। गांव ध्रुव सीताजी श्रम पूछती इसके 2 नंबर हो जाएंगे। सावरे सखी में अलंकार कौन सा? ये आपके 2 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप पूरा लिख देंगे। ये देखो यहाँ पर आपको प्रसंग क्या करना? नहीं लिखना। ठीक है। प्रसंग आपको नहीं लिखना है। इस तरीके से आप पूरा करेंगे तो आपको देखना यहाँ पर पूरा 6 के 6 नंबर मिल जाएगा। अब आगे आते हैं। प्रश्न संख्या आपका क्या आएगा? तीसरा आएगा। क्या आएगा? तीसरे का है। 2 तक हम कर चुके। 2 तक हम गद के पद के 6 नंबर गद होता है, 6 नंबर पद होता है। ये 12 नंबर आपका ये हो गया। ठीक है। अब हम संस्कृत करेंगे। संस्कृत के 5 नंबर का गद और संस्कृत के 5 नंबर का पद, ये 10 नंबर का होता है। 22 नंबर तो आपका ऐसे ही बन जाता है। ठीक है। 22 नंबर का तो ऐसे ही बन जाता है बिल्कुल। और 2 नंबर अपनी श्लोक तैयार कर लो तो कितने हो गए? 24 नंबर। खंड का आप तैयार कर लो, कितने हो गए? 27 नंबर। ठीक है। बिल्कुल फिक्स नंबर है। जीवन परिचय, कवि परिचय 5-5 नंबर के 10 और 37 नंबर हो गए। बिल्कुल आप
40 नंबर ये हो गए, और 30 और ये 10 ओमार में कर दोगे 10 नंबर तो कितने हो गए, 40 50 और 30 पेट कर मिल गए आपको 80 नंबर। तो आप किसी भी हालत में ला सकते हो, अभी भी पढ़ के 80 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद में कीजिए। तो 2 नंबर आपको क्या मिलेगा, आप इसका संदर्भ लिख देंगे 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको 3 नंबर, ऐसे आपको पूरा मिल जाएगा। 2 आपको संस्कृत के गद्यांश दिए जाएंगे, ये दिया गया है, ये दिया गया है, उसके बाद एक यहाँ पर और दिया जाएगा, ये दिया गया है, दोनों में से ये दिया गया, सॉरी क्या है, ये अथवा लगा के ये दिया गया है। वाराणसी दिया गया, वाराणसी वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कीजिएगा। देखो बच्चे ने यहाँ पे सॉल्व किया, क्या संदर्भ प्रस्तुत 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 संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर से लिया गया है। अब इसका प्रसंग आपको लिखना नहीं है, प्रसंग आपको नहीं लिखना है, अनुवाद कर देंगे। अनुवाद कैसे करेंगे, अनुवाद जो ये लिखा है बस आप ये हटाते जाएंगे, उसकी बिंदियां हटाते जाएंगे, सेम टू सेम आप यही लिख देंगे तो आपको नंबर वहां पे मिलेगा। ठीक है, ये ट्रिक है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं बिल्कुल और आप अंतिम समय में पढ़ रहे हैं तो ये ट्रिक लगा देना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिंदियां उसकी हटाते जाना, ये जो बिंदियां दिख रही हैं, ये जो बिंदियां दिख रही हैं ये हटाते जाना, मात्राएं हटाते जाना, सेम टू सेम यही लिखते जाना, आपको नंबर दिया जाएगा। अब देखो आगे क्या है, प्रश्न संख्या आपका चौथा आ गया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत का आप संदर्भ लिख देंगे तो आप 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको यहाँ पर 3 नंबर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको 2 दिए, पहला ये दिया गया है, पहला ये दिया गया, दूसरा क्या है देखो बेटा यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इन 2 में से आपको कितने करना है, एक करना है। ठीक है, क्या करेंगे, एक करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, सबसे पहले संदर्भ डाल दिया, प्रस्तुत श्लोक, क्योंकि ये श्लोक से पूछा जा रहा है, क्या है श्लोक से, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से जीवन सूत्राणी पाठ से उद्गत है। ये आपको यहाँ कर दो, 2 नंबर मिल गया। अब यहाँ पर डालोगे अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद में क्या करना है, ये जो दिख रहे हैं ना यही आप बस मात्राएं हटाते जाना, ये जैसे हो गई ये बिंदियां हटाते जाना, सेम टू सेम यही लिख देना टिक लगा के। बाकी अगर आपको आता है तो पूरा पूरा सही हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, पूरा पूरा सही हिंदी, अगर नहीं आता है तो ये टिक लगा देना, आप पास हो जाओगे, आपको नंबर पूरा मिलेगा। 5 नंबर का है तो आपको 4 नंबर तो देगा ही देगा, किसी भी कंडीशन में देगा, काटेगा नहीं, बस साफ राइटिंग में लिखना, अच्छे से लिखना। प्रश्न संख्या 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आप बहुत सारे खंड काव्य आपके आते हैं, हर जिले का अलग अलग होता है, हर जिले का अलग अलग आपका होता है, तो आपको जिले के अनुसार करना है। इन 2 में से आपको कोई एक ही करना है, इन 2 में से आप कोई एक करना। मेरा मानो आप चित्र तैयार कर लो और इसी को आप कॉपी में अच्छे से लिख के आना। ये पूरे आपके खंड काव्य दिए गए, आपके जिले के अनुसार है, यहाँ पर देख लो। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, प्रश्न संख्या आपका 6 का आएगा, 6 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, यानी 5 नंबर का होगा। 3 नंबर आपका जीवन परिचय का होगा, आप उनकी एक रचना दे देते हो तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% है, यानी 1000%, हम 1000% कह सकते हैं, ये 5 सेट में छप चुका है। उसका जयशंकर प्रसाद, ये भी IMP तैयार कर लेना। इन 3 में से आपको 2 करना है। ठीक है, इन 3 में से आपको सॉरी क्या इन 3 में से आपको एक ही करना है, कितना करना है, एक आपको करना है। अब आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के यहाँ पर लिखा गया है, वीडियो को रोक लें और देख सकते हैं। अब आगे देखें, जिनकी रचनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, उसका खा गया 6 का खा, क्या गया 6 का खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक रचना लिखना है, यानी जीवन परिचय लिख दो 3 नंबर, उनकी रचना लिख दो 2 नंबर, तो 3 + 2 ये क्या हो गए 5 हो जाएंगे। सूरदास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा। तुलसीदास ये भी इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाना, ये 1000%। ठीक है, 1000% आने ही आने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर इसकी रचनाएं लिखी गई हैं। अब देखो प्रश्न संख्या क्या है, 7 है। अब 7 है क्या है, अपनी पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ कोई एक आप श्लोक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर दे दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर 2 नंबर दे दिया जाएगा। श्लोक आप वही करेंगे जो आपके पेपर में नहीं पूछी गई होगी। ठीक है, पेपर वाली आप कर देंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर बच्चे ने श्लोक किए, यही वाली श्लोक आप याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 आ गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। 2 नंबर का होगा, 1 2 3 4 5, इन 5 में से आपको 2 करना है तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसका 9 नंबर क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा 7 नंबर का। आतंकवाद तैयार करके जाना, इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण तो एकदम बिल्कुल एकदम 1000% है, आना ही आना, छपा हुआ है। योग शिक्षा तैयार कर लेना, जनसंख्या वृद्धि, पहला
दूसरा और पांचवा, ये आप ज्यादा तैयार करके जाना और इनमें से आपको 5 में से कोई एक ही करना है, ठीक है। आपको एक ही करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई वहां पर फंस जाएगा, पक्का है। अब ऐसी हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। रूपरेखा पहले आप बनाएंगे कॉपी में अच्छे से, फिर प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, फिर प्रदूषण का अर्थ क्या होता है वो बताएंगे, प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद रासायनिक प्रदूषण, और समस्या और समाधान, समस्या और समाधान इस प्रकार से, ठीक है, समस्या और समाधान। उसके बाद देखो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन 8 डालेंगे अपना ओपिनियन, इतना कर देंगे तो आपको यहाँ पर 7 नंबर दे दिया जाएगा। अब प्रश्न संख्या आपका 10 है, क्या है, आपके विद्यालय में पुस्तकालय में किन्हीं किन्हीं 2 पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो ये आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, इसको मत तैयार करना। अथवा मतलब कि क्या है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ये आपका आईएमपी है, ठीक है, ये आपका आईएमपी है, पेपर में पूछा ही जाएगा। ये आप कितना कर देंगे तो आपको 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। इन दो में से कोई आप ये कर सकते हैं, चाहे आप ये कर सकते हैं, दो में से आपको एक ही करना है। इस तरीके से आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे और कर क्या होगे, अच्छी अच्छी रेटिंग में, सुंदर सुंदर रेटिंग में, तो आपको एग्जामिनर बिल्कुल क्या है 70 में से क्या है 60 प्लस आपके नंबर जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी। अगर कहीं आपका वीडियो छूट गया हो तो पीछे जाकर पूरा देख सकते हैं। आई थिंक सारा कुछ समझ में आया होगा। अंतिम समय में इसी प्रकार तैयारी करेंगे तभी आपका अच्छा नंबर बनेगा जाके। फिर आपको मिलती है नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और छोटा सा कमेंट, छोटा सा लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दो ये वीडियो को, जो अभी कुछ ही घंटों के बाद पेपर देने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर करके आना, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना, आप चाहे आए अन्यथा ना आए, आपको लिख के आना है पूरी की पूरी कॉपी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको, ऑल द बेस्ट।